और ऐसा भी कहा जाता है ना, स्पेशली जिन खतरों से हम अनअवेयर होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स उनसे तो हमें डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हैं। मैं बॉम्बे में एक क्लास ले रही थी एक्सेस कॉन्शियसनेस की, और जिस घर में मैं काम कर रही थी, क्लास ले रही थी, उसमें बहुत एंटिटीज़ थी। मैं रिलीज़ करती जा रही हूँ और फिर भी इतनी एंटिटीज़ हैं कि टाइम लग रहा था। द लास्ट डे आई सॉ कि मैं बैठी हूँ, पूरा ग्रुप ऐसे है और मैं ओवल में है, और मैंने स्पिरिट देखी है एनाकोंडा की, इतनी बड़ी, चारों तरफ से उसने मुझे लपेट रखा है, और मैंने ब्लैक कलर और शाइन देखा है। मैं कुलधारा के बारे में बता सकती हूँ। यहाँ पे कुलधारा एक बहुत फेमस जैसलमेर में गांव है, जिसके लिए कहा जाता है वहाँ से रातों रात टेलीपोर्ट हो गए थे लोग, छोड़ दिया था गांव, क्योंकि किसी की बड़ी बुरी नज़र थी राजा की उसकी बेटी पर, वहाँ की बेटी पर बहुत ख़राब नज़र थी, तो उन्होंने रातों रात वो छोड़ दिया था। जब मैं कुलधारा गई थी और वहाँ के मैंने हट्स को हाथ लगाया था, वहाँ मैं नंगे पैर चली थी, तो मुझे एकदम से डाउनलोडिंग हुई थी कि हम यहाँ से टेलीपोर्ट कर गए, क्योंकि वो लोग बहुत एडवांस थे ब्लैक मैजिक और बहुत सारी तंत्र की विद्याओं के साथ, और वो सारे के सारे दूसरे रिल में चले गए, क्योंकि टेलीपोर्टिंग हुई थी। क्या इनका कनेक्शन हमारी प्रीवियस लाइफ से भी होता है? डेफिनेटली होता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी लेडी, और इस पर मैंने बहुत काम कर रखा है, रिसर्च कर रखी है, इनफैक्ट बहुत आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे हैं मैंने, आपने सुना होगा किसी को कोई घर रास नहीं आता, कोई कंट्री या कोई लैंड रास नहीं आती, क्योंकि उसका कनेक्शन उसकी पास्ट लाइफ से होता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आप सभी ने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, इन सभी का नाम तो सुना होगा। आज मैं स्पिरिचुअल टर्म्स में कुछ ऐसे एनर्जी बीइंग्स की बात करने वाली हूँ जो आपको अपनी लाइफ के बहुत से पैटर्न्स के बारे में समझाएंगे। अगर आप कहीं पर स्टक फील कर रहे हैं तो क्यों फील कर रहे हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने हमें कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड्स के बारे में बताया है जो आपके आसपास ही हैं, बट आप उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनसे कैसे स्ट्रेंथन करें अपना कनेक्शन, कैसे उनकी गाइडेंस आपको लाइफ में मिलेगी, और कैसे आप अपनी लाइफ के स्टक पैटर्न से निकल सकते हैं, इस पर हमने बात की है। सो आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट आपको एक बहुत नई अंडरस्टैंडिंग देने वाला है। And for this wonderful discussion, we have with us Akashic Record Reader, spiritual coach and energy healer, Varsha Sangalji, once again on Speaking Tree. Varsha ji, a very warm welcome on the show. Thank you, Rangoli. Such a pleasure to sit with you again today. और आज एक बार फिर से एक बहुत ही सोलफुल डिस्कशन आपके साथ, जो हमारी सोल जर्नी के बारे में हमें बेहतर समझाएगा। आज हमने एक इतना इंटरेस्टिंग, यूनिक और नया टॉपिक चुना है। हम सब ने स्पिरिट गाइड्स का तो नाम सुना है, पर आज आपने मुझे कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड्स के बारे में बताया है जिनके बारे में हमने पहले नहीं सुना, जिन्हें आपकी लैंग्वेज में देवास कहा गया है, और ये 5 तत्वों से बने हैं। तो एग्जैक्टली ये स्पिरिट गाइड्स कौन से हैं, और जो हम नॉर्मल स्पिरिचुअल टर्म्स में समझते हैं ना कि कोई हायर बीइंग्स हैं जो ऊपर से हमें देख रहे हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, उनसे ये डिफरेंट कैसे हैं? जो 5 देवास की मैं बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स वो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, पर वो उस कैटेगरी में नहीं आते कि कोई हमें ऊपर से देख रहा है, देख रहे हैं, हमारे साथ ही हैं। वो जो स्पिरिट गाइड्स ये दुनिया मानती है, वो यहाँ पे जी के जा चुके, 4th रिल्म में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली, और फिर वो हमारे स्पिरिट गाइड्स बन गए, हमें रास्ता दिखाते हैं। पर जो देवास की मैं बात कर रही हूँ, वो 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे ईथर, स्पेस जिसे हम कहते हैं, स्काई भी बोल देते हैं कभी कभी, अर्थ, हवा, पानी, अग्नि। आप देखो, हम अग्नि को अग्नि देवता कहते हैं, राइट। हवा को हम वायु देवता कहते हैं, पानी को जल देवता इससे कहते हैं, अर्थ को हम माँ कहते हैं, और ऊपर पिता कहते हैं हम आकाश को। इन सब के ये हमारे देवास हैं, उनकी कॉन्शियसनेस एक एक मॉलिक्यूल में होती है, जो हमें अपनी 5 सेंसेस के साथ चैनलिंग कराती है और हमें ज़िंदा रखती है, हमें एट्यून्ड रखती है इस दुनिया के साथ। ये हमारी इंस्टिंक्ट्स भी बढ़ाती है, हमारी हीलिंग में भी मेजर काम आती है। तभी तो हम कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, अगर आपको डिप्रेशन है या आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो अच्छे से सो जाओ या नेचर में चले जाओ। नेचर हील्स एवरीथिंग। कोई इंसान, रंगोली, अगर बहुत अच्छे से मेडिटेशन करे और इन 5 तत्व के कम्युनियन में हो, आप तो अभी रह रहे हैं, पर ये 4.6 बिलियन से है ट्रीज। अर्थ तो उससे भी ज़्यादा पहले से है, 5 बिलियन ईयर्स से अर्थ है। स्पेस तो पता नहीं कितने
कब से बना हुआ है स्पेस है, आप वहाँ से, और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। जो लोग बहुत साइकिक होते हैं, वो जो कहते हैं ना कि हमें डाउनलोडिंग हुई है, उन्हें डाउनलोडिंग इन्हीं 5 देवास से होती है, क्योंकि उनके पास सारी स्टोर्ड एनर्जीज होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, विजडम होता है जो हमें ट्रांसफ़र करते हैं। मैं खुद अपना सारा काम इनके साथ कनेक्ट होके करती हूँ। अब अगर हम इसके और डीपर स्पेस में जाएं, तो अर्थ आप देखो हमें ग्रेस देती है। अर्थ से ही हमें पानी मिलता है अंडरग्राउंड होके, अगर आप देखें तो पानी वहाँ होता है। अग्नि हमें अर्थ से मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन, अगर प्रॉपर एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो अर्थ अग्नि नहीं जल पाएगी। तो वो अर्थ के डायमेंशंस में ही आती है, क्योंकि ज़्यादा हाई आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई एयर नहीं है। तो अर्थ को सराउंड करिए आपकी एयर, तो पानी हो गया, फायर हो गया, और एयर भी अर्थ से ही कनेक्टेड है। तो 4 एलिमेंट्स तो आपके अर्थ से कनेक्टेड हो गए, और फिर स्पेस आपका 5th हो गया। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, तब स्काई में जाता है पानी, और वहाँ से बारिश शुरू होती है। तो आपके मेजर, अगर आपको ग्रेस चाहिए, अपनी हीलिंग चाहिए, तो यहाँ पे देवा अर्थ बहुत काम आती है, जो आपके 5 सेंसेस को भी अच्छा करती है, जो हमारी टच, फील, स्मेल, टेस्ट और हियरिंग बोलते हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से अलाइन करके अपनी साइकिक एबिलिटीज़ एक्सटेंड करके और मैसेजेस ले सकते हैं, और वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो थॉमस एडिसन थे जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया है, या न्यूटन थे, वो कहीं ना कहीं इन 5 तत्व से बहुत ज़्यादा मिले हुए थे, और वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है। हमारे एलियंस हो गए या स्टार सीड्स हो गए, हम कभी भी अलग नहीं हैं। हम कहते हैं ना यूनिवर्स हमारे बाहर है, एक्चुअली में हम यूनिवर्स के ही एक पार्ट हैं। हम जब देखते हैं अनंत में, स्काई में, तो हम अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं। वर्षा जी, तो ये जो स्पिरिट गाइड्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हें मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूं एंजल्स से, और जो इष्ट देव, हमारे इष्ट देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं, कुल देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं, इनसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए? क्योंकि अभी हम बहुत ही एलिमेंट फॉर्म में सब समझ रहे हैं। आपके जो कुल देवी होते हैं, जो देवी देवता होते हैं आपके, आप स्पिरिट गाइड्स कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए। देखिए, एंजल्स तो एक लाइट फॉर्म्स होते हैं, वो फेदर्स में दिखेंगे आपको, या लाइट बीइंग्स होते हैं। वो जी कर नहीं जा हैं, वो तो एनर्जी फॉर्म में ही उनकी फॉर्मेशन हुई थी। लेकिन जो स्पिरिट गाइड्स हो गए, एसेंडेड मास्टर्स हो गए हमारे, वो सब प्लैनेट अर्थ पर आए हैं, उन्होंने ज़िंदगी जी है, यहाँ से अपनी सोल को मतलब बहुत हाई ले गए हैं, वो अपने आप को अपग्रेड किया है, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग लिया है हायर रिल्म में जाकर, और तब वो हमारे स्पिरिट गाइड्स बने हैं। तो वो यहाँ से अपने आप को प्यूरिफाई करके गए हैं। लेकिन ये हमें नेचर ने दी है, ये कभी भी कोई ट्रेनिंग या उसमें नहीं है। मैं आपको ये बात ऐसे भी बता सकती हूँ, अगर आप कभी जंगल से पास हो या गार्डन में, पार्क में घूम रहे हैं और पेड़ों के झुंड में हैं, कई बार आपको ना, मैंने खुद फील किया है कि एटमॉस्फेरिक चेंज आ जाता है। ठंडक आपको पेड़ों के पास लगेगी, जैसे ही आप थोड़ा आगे गए तो आपको गर्माहट, टेम्परेचर, आपको प्रेशर वो फील होता है कि इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। मुझे खुद ने कई बार देखे, वो छोटे छोटे रेनबो के डॉट्स दिखे हैं मुझे, वो दिखाया है कि एंजल्स, एनर्जी बीइंग्स मेरे आसपास हैं। और वहाँ से जब मैंने कहा मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ मुझे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे एकदम से थॉट आया कि ये ऐसे ऐसे कर लो। बहुत जो ज्ञानी लोग हैं, और आपने ये पढ़ा होगा कहीं कि उन्होंने कभी इन्फॉर्मेशन ली तो पेड़ पर ऐसे हाथ रखा उसके तने पे, और उन्हें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गए, मैसेज हो गए। या लोग नंगे पैर चलते हैं घास पे या ज़मीन पे, रेत पे चलते हैं स्पेशली, और उन्हें कुछ ना कुछ डाउनलोडिंग हो जाती है, या उन्हें अवेयरनेस आती है। मैं कुलधारा के बारे में बता सकती हूँ। यहाँ पे कुलधारा एक बहुत फेमस जैसलमेर में गांव है, जिसके लिए कहा जाता है वहाँ से रातों रात टेलीपोर्ट हो गए थे लोग, छोड़ दिया था गांव, क्योंकि किसी की बड़ी बुरी नज़र थी राजा की, उसकी बेटी पर, वहाँ की बेटी पर बहुत ख़राब नज़र थी, तो उन्होंने रातों रात वो छोड़ दिया था। जब मैं कुलधारा गई थी और वहाँ के मैंने हट्स को हाथ लगाया था, वहाँ मैं नंगे पैर चली थी, तो मुझे एकदम से डाउनलोडिंग हुई थी कि हम यहाँ से टेलीपोर्ट कर गए, क्योंकि वो लोग बहुत एडवांस थे ब्लैक मैजिक और बहुत सारी तंत्र की विद्याओं के साथ, और वो सारे के सारे दूसरे रिल्म में चले गए, क्योंकि टेलीपोर्टिंग हुई थी। और ये मैं आपको 100% गारंटी से बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ की जो नेचर थी, यही एलिमेंट जो देवास की बात मैं कर रही हूँ, उनसे मैंने कनेक्शन किया था।
हाथ रखे हट्स पे, क्योंकि हट्स भी वहाँ की मिट्टी की बनी हुई थी, ब्रिक्स की जो मिट्टी वाली होती है उसकी बनी हुई थी। नंगे पैर मैं वहाँ चली थी, वहाँ पे जो झाड़ है उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। वहाँ पे मैं आलती पालती मार के बैठ गई थी ज़मीन पे चप्पल हटा के कि मैं कनेक्ट कर रही हूँ, तो उससे मुझे इन्फॉर्मेशन दे। क्योंकि आप देख लीजिए, जब भी कुलधारा की बात होती है कोई उनका वंशज सामने नहीं आता कि हमने सुना है कि हमारे वंशज उस जगह से थे। कभी आपने सुना? जबकि अकबर के वंशज मिल जाएंगे आपको, जो पुराने राजा महाराजा थे, या किसी ना किसी चीज़ का आपको कोई ना कोई हिस्ट्री मिल जाएगी कि भाई हम वहाँ रहकर आए थे, हमारे पूर्वज ने हमें ये कहानी सुनाई है, तो हमें पता है कि ये ऐसे ऐसे है। लेकिन वहाँ का कभी कोई इंसान नहीं आया जिसने ये कहा हो कि हाँ मेरे पूर्वज वहाँ रहते थे। और ये बहुत साल पुरानी बात भी नहीं है, कुछ 100 साल पुरानी ही बात है। तो क्या उनकी लाइनेज बिल्कुल ख़त्म हो गई? कहाँ चले गए वो? क्योंकि वो टेलीपोर्ट कर गए थे। वर्षा जी, सिंस हम हीलिंग की बात करें, आप हीलिंग फील्ड में हैं, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाती हैं। एक नॉर्मल व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो कैसे इन देवास की एनर्जी से कनेक्ट करे ताकि उससे अपनी लाइफ में गाइडेंस मिले? अगर वो लाइफ में कहीं स्टक है, कोई भी प्रॉब्लम है, करियर इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसे अपने बारे में आंसर्स जानने हैं, तो कैसे इन देवों की एनर्जी से कनेक्ट किया जाए टू गेट द हायर आंसर्स? आप शांति से अपने साथ बैठ जाइए, सुबह को या शाम को, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर के अंदर हैं घर के बाहर हैं। वैसे अच्छा होगा अगर आप बैल्कनी में बैठ जाएं, क्योंकि ओपन रहेगा। लेकिन नंगे पैर बैठें और आलती पालती ज़मीन पे मार के बैठें। और अगर आपको बैठने में नीचे दिक्कत है तो किसी चेयर पे बैठ जाएं जो लकड़ी की हो, मेटल की ना हो, क्योंकि लकड़ी फिर एक एलिमेंट हो गया देवा का, उसकी कॉन्शियसनेस उसमें आती है एलिमेंट की। वहाँ बैठकर आप खुले हाथ से ऐसे खोलें, मैं दिखा सकती हूँ, और एनर्जेटिकली बोले कि सारे देवास, पांचों तत्व जिससे मैं मिलके बनी भी हूँ और जो मुझे सराउंड कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी को चला रहे हैं, वो सब आओ और मुझे बताओ मुझे क्या करना है। ऐसे गाइडेंस लो, बोलो अपने आप से और उनकी एनर्जी को सेंस करो। आपको शायद हो सकता है 1 या 2 बार में कुछ समझ में ना आए, 4 बार में ना आए, लेकिन 5वीं बार आपको ना प्रेजेंस शो होने लगेगी, आपको गाइडेंस मिलने लगेगी। रंगोली में अपना सारा काम ऐसे करती हूँ। मैं सुबह उठते ही पांचों तत्व को धन्यवाद देती हूँ कि थैंक यू, मैं तेरा ही एक पार्ट हूँ। क्योंकि हमारा जो घर भी बना है वो भी इसी एनर्जी से बना है, पांचों तत्व से। हम अगर रह रहे हैं, सारी क्रॉप्स हमें पांचों तत्व से मिल रही हैं। अगर आप नज़र उठा के अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, एनवायरनमेंट में देखेंगे, सब कुछ इस 5 तत्व से मिलकर बना है जो देवास कहलाते हैं। और इनकी छोटी छोटी कॉन्शियसनेस है हर पार्ट में। कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर ही रहता है, एक सुप्रीम पावर है, लेकिन हम उसके बच्चे हैं। तो छोटा पार्ट हमारे अंदर हो गया ना, तो ये सब वो देवास की कॉन्शियसनेस है। जब आप उनसे लेते हो, उनके कम्युनियन में आते हो, उनके अलाउंस में आते हो, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। यहाँ पर लोग बहुत कम जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो भी शमानिज्म के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस होती है देवास की। अगर आप उनसे चैनलिंग करते हैं तो वो आपको बहुत आराम से सारी डाउनलोड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। और ये तो मैंने कितने अपने पॉडकास्ट में बोला है कि मैं काम ही स्नेक, एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा, लिजर्ड के साथ करती हूँ। वो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब वो स्पिरिट गाइड्स कैसे हैं? उनकी सोल ही तो है, वो देवास का ही तो पार्ट है, अर्थ के अंदर रहते हैं। वो सब जानते हैं, वो होल्स में रहते हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, होल्स में रहते हैं, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वर्षा जी, अगर मुझे या मेरे जैसा कोई भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर उसे जानना है उसका स्पिरिट गाइड कौन है, तो कैसे पता लगेगा? और क्या सबका स्पिरिट गाइड होता है? सबका स्पिरिट गाइड होता है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं आपको गार्डियन एंजल्स भी मिलते हैं और आपको ये 5 तत्व भी मिलते हैं। शमानिज्म के भी मिलते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लांट्स भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जानवर भी आपके, एनिमल्स भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। एनिमल्स में बर्ड्स भी आ गई, हर तरह का जानवर आ गया, वो सब आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं और वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको पता करना है, रात में बोलकर सोइए अपने आप से कि मुझे सपने में दिखाओ मेरा स्पिरिट गाइड कौन है। हो सकता है आपको 3-4 बार बोलना पड़े, पर फिर आपको नज़र आएगा, आप देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि वो ही है। सेकेंडली, आप अपनी सराउंडिंग्स में ध्यान देना शुरू करो। अगर ऑफिस में आप कुलीग्स के साथ बैठे हैं और एक पर्टिकुलर मग पर कोई बियर की या किसी भी जानवर की, पक्षी की फ़ोटो बनी हुई है और वो बार बार आपके सामने आ रही है, टीवी में भी आ रही है, आपके मोबाइल पर भी आ रही है, कुलीग के मग पे भी आ रही है, कहीं टी शर्ट पर भी आपने देख लिया, वॉक कर रहे हैं और किसी ने पहन के रखी है वैसी टी शर्ट और उस पर उसकी जानवर की पिक्चर है, तो आप समझ जाओ एक ही जानवर की है, बार बार आपको वो दिख रहा है, वो आपके स्पिरिट गाइड है।
बहुत आसान होता है ये पता करना। और आप अगर कहोगे ना कॉन्शियसली, मुझे आज पता करना है कि मेरा स्पिरिट गाइड कौन है, मुझे आज पता करना है, मुझे बताओ, तो आप देखो ज़रूर आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये स्पिरिट गाइड है मेरा। और वो स्पिरिट गाइड हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है वर्षा जी? स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं अगर आप उनसे कहते हो तो, बिना कहे नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी फ्री विल में कभी इंटरफेयर नहीं करते। आप इनसे बोलो मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे बताओ आगे कैसे अपनी लाइफ लेके चलनी है, मुझे गाइड करो, मुझे पूरा रोड मैप दो। वो आप बिलीव नहीं करोगे कैसे वो आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है, वो राइट पीपल आपकी लाइफ में लाना शुरू कर देगा। और ऐसा भी कहा जाता है ना, स्पेशली जिन खतरों से हम अनअवेयर होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स उनसे तो हमें डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हैं। वही हमेशा हमारे साथ चलते हैं, जैसे गण कहा जाता है, जैसे देवताओं के गण होते हैं, वैसे हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स चलते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बता सकती हूँ। मैं बॉम्बे में एक क्लास ले रही थी एक्सेस कॉन्शियसनेस की, और जिस घर में मैं काम कर रही थी, क्लास ले रही थी, उसमें बहुत एंटिटीज़ थी। मैं रिलीज़ करती जा रही हूँ और फिर भी इतनी एंटिटीज़ हैं कि टाइम लग रहा था। द लास्ट डे आई सॉ कि मैं बैठी हूँ, पूरा ग्रुप ऐसे है और मैं ओवल में है, और मैंने स्पिरिट देखी है एनाकोंडा की, इतनी बड़ी, चारों तरफ से उसने मुझे लपेट रखा है, और मैंने ब्लैक कलर और शाइन देखा है, क्योंकि मैं इनको बहुत मानती हूँ और मैं हर जगह कहती हूँ मैं क्लास ले रही हूँ ना, मेरे साथ चलो। अब मैं सो रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी वल्नरेबल विद एनर्जीज। हम लोग जो एनर्जी हीलर्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं एनर्जीज में, तो उनके ऊपर अटैक भी बहुत होता है, तो रात में मैं उन्हें अपना कवच बना के सोती हूँ। मैं हर चीज़ में गाइडेंस उनसे लेती हूँ, अपने गाइड से। उस टाइम शायद मैं कॉन्शियसली अवेयर नहीं थी कि मैंने उनसे हेल्प मांगी होगी, पर जब वो जानते हैं कि ये हर वक्त हमें अपने साथ रखती है, हर चीज़ में हमसे राय लेती है, तो एनाकोंडा ने मुझे अपना कवच बना लिया था। मैंने उसे देखा और मैं क्लास ले रही हूँ, और फिर मैंने उसे देखा, और मैंने अपने साइड में जो क्लाइंट बैठी थी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इतना चौड़ा जो होता है ब्लैक रंग का, वो एनाकोंडा होता है ना? मुझे मालूम है, फिर भी मुझे डाउट आ रहा है मन में, और मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि मैं सच में इसे देख रही हूँ। कहती है हाँ एनाकोंडा होता है। अच्छा, और मैं उसे देख रही हूँ, मैं क्लास ले जा रही हूँ, और मैं समझ गई कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो आपको गाइड कैसे करता है? जैसे आपने कहा ना प्लांट्स, और इन दिस केस की जानवर भी आपके गाइड्स हैं, तो ये कैसे आपको फिर मैसेजेस कैसे देते हैं? कई बार वो बस हीलिंग कर देते हैं मेरे हाथ से। जैसे मैं हील कर रही हूँ किसी को, तो वो कोई हीलिंग के लिए आया, पूरी स्कैनिंग मेरे सामने आ जाएगी, इसके साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो मुझे पिक्चर दिखा देंगे पूरी। मैं समझ जाती हूँ कि ये दिखा रहे हैं, और मैं एज इट इज़ वो बोल देती हूँ और वो सही हो जाता है। तो आई नो, क्योंकि जो इनके गण होते हैं देवास, वो कभी मरते थोड़ी हैं, वो तो अजर अमर हैं, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन है, सबके बारे में है, वो सब कुछ स्कैन कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपके सामने खोल देते हैं। एंड दिस इज़ रियली वेरी पावरफुल। मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया है कि मैं भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। अभी मेरी एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लास थी अगस्त में ही, और मैं ले रही हूँ, और उसमें जो एक पार्टिसिपेंट था उसने मुझसे पहले ना क्लास ली थी, आकाशिक की सेशन लिया था, इन पर्सन लिया। वो लेडी आई और उसने मुझसे सेशन लिया। अब वो अननोन के पास आई है, सिर्फ मेरे पॉडकास्ट देखकर, मेरी टीम से बात करके, मुझसे बात नहीं हुई, सिर्फ मेरी टीम से बात हुई है। ओके, आई है, मेरे सामने बैठी है, बता रही है, हो गया, चेंज आ गया, उसे अच्छा लगा, फॉलोअप सेशन भी लिया, फिर उसने एक्सेस कॉन्शियसनेस क्लास भी करी। जब वो क्लास कर रही थी तब उसने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वर्षा, पता है जब मैंने पहली बार आपको देखा मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि अननोन के सामने हम कैसे विश्वास कर लेंगे सच बोलेगी नहीं, पर आपके ना आई का कलर चेंज हो गया, आपका चेहरा चेंज हो गया, और फिर जो आपने बताना शुरू किया वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट था। स्नेक नोज एवरीथिंग। स्कैन स्नेक हमेशा अपनी आईज से करता है, राइट? आइज़ का कलर स्नेक का हमेशा ग्रे होता है। माई क्लाइंट टोल्ड मी कि आपकी आइज़ का कलर ग्रे हो गया था, और आपने ऑन द स्पॉट बोला कैसे? क्योंकि स्नेक स्नैपशॉट ले लेता है आँखों से। और ये मुझे एक क्लाइंट ने, कितने क्लाइंट्स ने कहा, एंड आई नो आई हैव एन एनर्जी अटैच्ड विद मी जो मुझे हर चीज़ में गाइड करती है, हर चीज़ में बताती है। आई फील सो प्रोटेक्टेड कि मुझे किसी चीज़ का फियर नहीं है। कोई भी अपने स्पिरिट गाइड से अपना कनेक्शन और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है? एक तो आपने कहा कि आप उन्हें याद कीजिए, बट उसके अलावा क्या? आप जब उनके कम्युनियन में होते हो ना, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है कि आप टेरेस पे बैठ जाओ या बैल्कनी में बैठ जाओ, या अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो बाहर आंगन में बैठ जाओ, या घर के बाहर आ जाओ, गार्डन में ही बैठ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ओपन स्पेस में बैठ जाओ, और अगर नहीं भी है तो अपने घर में ही बैठ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और सच्चे मन से बोलो, आओ मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो। और अगर आप सुबह उठ के और रात में सोने से पहले करते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, आप रिलैक्स ज़्यादा होते हो, तो आपका ना चैनलिंग ज़्यादा हाई पावर में हो जाती है, इफ़ेक्टिव ज़्यादा होती है। तब आप जब करते हो तो आपको बहुत जल्दी जल्दी वो आपके कम्युनियन में आते हैं, और वो तो तैयार हैं हमें गाइड करने के लिए। हम उनके कम्युनियन में आते ही नहीं हैं। आप मांगो उनसे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो आपको गाइड करना शुरू कर देंगे। तो इन स्पिरिट गाइड से जो मैसेजेस मिलते हैं, क्या वो ड्रीम्स और इंट्यूशन के माध्यम से भी मिलेंगे? हाँ, मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे पूछो, बोल के सो रात में, मुझे बताओ क्या करना है, तो आपको ड्रीम्स आएंगी। अब क्या होता है, सुबह उठते कई बार हम ड्रीम्स भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, तो डायरी पेन बगल में रख के सो, याद होता है स्टार्टिंग में तो लिख लो उसको फटाफट फटाफट। पहला काम ये करो कि लिख लो, मैं भी ऐसे करती हूँ, लिख लो, क्योंकि बाद में हमारी नहीं हम याद रख पाते हैं, वो स्टेट से हम निकल आते हैं। आप देखोगे आपको कितनी चीज़ें वो बता देंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मेडिटेशन में थे गुरु नानक जी, जब वो दूसरे प्लैनेट पे गए थे, उन्होंने देखा था वहाँ लंगर लगता था, वहाँ से वो ये कॉन्सेप्ट लाए थे लंगर लगाने का। सबसे पहले गुरु नानक जी ने शुरू किया था, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड, लोग गूगल कर सकते हैं। फ्री खाना खिलाना गुरु नानक जी ने शुरू किया था, लंगर जिसे कहते हैं, सेवा भाव से, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ दूसरे प्लैनेट पे होते हुए देखी थी। तो 5 तत्व में इतने ज़्यादा कम्युनियन में थे कि वो स्पेस ट्रैवलिंग कर लेते थे। साईं बाबा भी इसमें थे। जब आप टोटली 5 देवास के कम्युनियन में होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बुद्धा पेड़ों से बात कर लेते थे, क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कम्युनियन में थे सबके। दीज आर द 5 देवास जिनकी कॉन्शियसनेस होती है। हर कोई इस एनर्जी तक पहुंच क्यों नहीं पाता है? लाइक व्हाट डू वी नीड टू चेंज विद इन आवरसेल्व्स, ताकि हम ऐसी चीज़ों को एक्सेस कर सकें या उनके बारे में सोच सकें? पहले तो मानो कि ये एग्जिस्ट करती हैं, हम मानते ही नहीं हैं। हम नहीं मानते कि ये एग्जिस्ट करती हैं, हम मानते ही नहीं है कि हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट है। आजकल मैं देखती हूँ इतने घर होते हैं, लोग प्लांट्स भी नहीं लगाते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा लेते हैं। कहते हैं अरे कौन इतना ताम झाम करेगा इन्हें प्लांट्स को रखने का, पानी देने का, तो हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा लिए। प्लीज़, आर्टिफिशियल प्लांट्स, मैं ये नहीं कहती कि बुरे होते हैं, पर वो क्या वो एनर्जी दे पा रहे हैं आपको जो एक रियल प्लांट देगा? क्योंकि उसमें वो ब्रेथ ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे रहा है आपको, वो आपकी पूरी एनर्जी हाउस की चेंज करता है। तो पहली बात तो उसे मानो कि ये एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, डाउट में मत आओ, उसे नेगेट मत करो। जिस चीज़ को आप नेगेट कर देते हो वो आपकी लाइफ से चला जाता है। और जब आप उनसे सपोर्ट मांगोगे, हेल्प मांगोगे, तो आप देखो वो कैसे फलता फूलता है। आप तुलसी जी का पेड़ ले लो, हम लोग उसे धार्मिक उससे जोड़ते हैं, पर साइंस प्रूव कर चुका है कि अगर आपको कहीं की एनर्जी चेंज करनी हो तो तुलसी का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी 20 फीट ऊपर तक की एयर बहुत प्यूरिफाई कर देती है अपने एनवायरनमेंट को, और ये डॉक्यूमेंटेड है, लोग इसे गूगल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डायरेक्शन मत देखो, तुलसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती रखने की, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे स्टक एनर्जीज है, वहाँ एक तुलसी का पौधा रख दो। घर के अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। प्लीज़, नेचर को आप जितना इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आप उसके कम्युनियन में आओगे और वो आपको सपोर्ट करने लगेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ कमी होती है वहाँ पे आप देख लो बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ पे आप फलोगे फूलोगे नहीं। अगर पैसा आ भी रहा है तो आप उसका सुख नहीं ले सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मानो, डाउट में मत जाओ और इनसे मदद मांगो। आपको समझ में नहीं आएगा पर वो आपकी मदद कर रहे हैं। हम मानते भी नहीं हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। जब आप मानना शुरू कर देते हैं ना कि आप कितने ब्लेस्ड हो, तो और ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर होने लगती हैं। लोग गलतियाँ क्या करते हैं जब हम ऐसी चीज़ों को एक्सेस करते हैं या इनको समझने की कोशिश करते हैं? लोग गलतियाँ सबसे पहले करते हैं कि जो दिखता नहीं वो मैं मानता नहीं। रियल नहीं है। सीरियसली, आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूरी नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपने ग्रेविटेशनल पुल नहीं देखा, पर पूरी दुनिया ग्रेविटेशनल पुल के बिना चल भी नहीं सकती। आज अगर आप और हम ढंग से वॉक कर रहे हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल का मेजर रोल है। अगर आपने हायर लोअर चक्रास नहीं देखे, ऑरा नहीं देखा, दो उसकी मशीन्स आ गई हैं, अब सब कुछ है, पर ऐसी बात नहीं है कि ऑरा एग्जिस्ट नहीं करता।
अगर आपने गैलेक्सीज मिल्की वेज नहीं देखे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं। कई चीज़ें आपको नहीं पता, पर ये दावे के साथ मत बोलो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उससे आप अपने आप से ही दूर हो रहे हो। क्योंकि बने तो आप इन्हीं 5 तत्व से हो। ये जो 5 एलिमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, 5 देवास जिसे मैं बोलती हूँ, वो ही हमारे चक्रास को अलाइन करते हैं। अब आप देखो कैसे, आप मिट्टी पे चलते हो जो अर्थ का है, वहाँ से आपको फ्रेश एयर मिल रही है, आपकी ग्राउंडिंग अच्छी हो रही है, आपका रूट चक्र अच्छा हो रहा है, पैरों दर्द का ठीक हो जाता है। आप देख लो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। डॉक्टर्स तक कहते हैं अगर आपको तेज रोशनी चाहिए, आपको अपने पैर ठीक करने हैं, चलो घास पे नंगे पैर चलो, सुबह सुबह की घास पे चलो, जो वो नेचर के ड्यू उसमें होते हैं, ओस होती है, वो बहुत अच्छी मानी गई है हमारी बॉडी के लिए, जो इलेक्ट्रिक एक मैग्नेट बनाती है पैरों के तलवों के साथ। ये हाईली प्रूवन चीज़ है। वो ही फिर आपके और चक्रास को बैलेंस करती है। अगर आप कम्युनियन में आ जाते हैं पेड़ पौधों के, तो वो आपके हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है, क्योंकि जितना आप नेचर से दूर होंगे आपका हार्ट चक्र उतना ज़्यादा खराब हो जाएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा फायर के कनेक्शन में है, मतलब सन बात ले रहे हैं, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत अच्छा हो जाता है। और ये प्रूवन चीज़ें हैं, ये साइंस भी अब मानने लगा है कि सन की डायरेक्ट एनर्जीज आपको बहुत अच्छा करती हैं। फॉरगेट अबाउट द सनस्क्रीन एंड एवरीथिंग, पर सन रेज लेना डायरेक्टली बहुत अच्छा होता है, आपको डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है। राइट। तो ये चीज़ आपके चक्रास पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। आप ये मत सोचिए ये 5 देवास हैं, मैं मानती हूँ लोगों ने नहीं सुना होगा, इस एंगल से कभी सोचा नहीं होगा, पर अगर वो देखें तो ये सारा आपका क्लेंजिंग करती हैं और बैलेंसिंग करती हैं चक्रास को। आपके 5 सेंसेस हैं, सुनना, बोलना, देखना, टेस्ट एंड फील, ये सब हमें अपने देवास से मिलते हैं। अगर आप उनके कम्युनियन में अच्छे से, तो आपके सारे सेंसेस बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है। जो लोगों को नहीं पता चलेगा वो आपको पता चलने लगेगा, आपको अवेयरनेस आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अब इस मोमेंट ये हो जाएगा। वो बहुत कम्युनियन में होते हैं नेचर के। यहाँ पे मैं रिलीजन की बात नहीं करूँगी, पूजा पाठ और भगवान की नहीं, मैं प्योर एलिमेंट कॉन्शियसनेस देवास की बात करूँ, जिससे आप मिलके बने हो और जिस पे ये पूरा ब्रह्मांड है। क्या इनका कनेक्शन हमारी प्रीवियस लाइफ से भी होता है? डेफिनेटली होता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी लेडी, और इस पर मैंने बहुत काम कर रखा है, रिसर्च कर रखी है, इनफैक्ट बहुत आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे हैं मैंने। आपने सुना होगा किसी को कोई घर रास नहीं आता, कोई कंट्री या कोई लैंड रास नहीं आती, क्योंकि उसका कनेक्शन उसकी पास्ट लाइफ से होता है। उसने कुछ ना कुछ उस लैंड के साथ कुछ ऐसा खराब किया, या उस इंसान के साथ खराब किया जो उस लैंड के बहुत कम्युनियन में था, तो उसे कर्ज मिल गया दूसरे वाले को, तो उसे वहाँ का सुख नहीं मिल रहा। अब ये बहुत मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है। मेरे क्लाइंट्स हैं जैसे यूएस में, कनाडा में और यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कि मैम हम इस कंट्री से उस कंट्री भटक रहे हैं, हमें चैन ही नहीं मिल रहा। और जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड देखती हूँ, मैं कहा क्योंकि आपके ऊपर कर्ज आ रहा है। आप अगर कमा भी पा रहे हो ना, तो सिर्फ उतना कमा रहे हो जिससे आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाए, उससे ज़्यादा ये लैंड आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है। वीज़ा ही नहीं अप्रूव होता है, पीआर ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कर्ज है लैंड का आपके ऊपर। और ये कहाँ से आ रहा है? पास्ट लाइफ से आ रहा है आपका, क्योंकि आपने उस टाइम पे लैंड के साथ अच्छा नहीं किया, तो वहाँ से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया, अपने आप को पीछे कर लिया, उसकी कॉन्शियसनेस के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं हो, तो वो आपके कम्युनियन में नहीं है। लेकिन ऐसा ना सोचें लोग ये ठीक नहीं हो सकता। देखो टाइम लगता है कई बार, मैं तो बहुत बार लोगों को कहती हूँ, अब आजकल लोगों में ना पेशेंस भी नहीं रही, नहीं हो रहा, इट्स ओके, ठीक है, हीलिंग 2 दिन में हो बस 2, ये मैगी नूडल्स नहीं है। आप भी समझते हो ना, मैं यहाँ पे किसी चीज़ को ऑफेंस नहीं करी, पर जब आप फास्ट फूड खाते हो, जो मैगी नूडल एक फास्ट फूड है, थोड़ी देर बाद आपको भूख लगाती है। और अगर आप ढंग का खाना घर का अच्छा सा खा लो विथ फुल न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, आपको फिर पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, या कई घंटों तक भूख नहीं लगती आपको, आपकी साइकिल ठीक से चलती रहती है। तो ये इसी तरह से होता है। हीलिंग कई बार बहुत टाइम लेती है, क्योंकि पास्ट का इतना हैवी कार्मिक होता है कि वो क्लियर करने में टाइम लगता है। आपको वो सारी लेयर्स ख़त्म करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे देवास हैं, आप इनसे दूर होंगे। और यहाँ पे सिर्फ धरती की ही बात नहीं है, फिर ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं पेड़ पौधे, पानी,
वो भी वहीं से आ रहे हैं, धरती से आ रहे हैं, तो उनका भी कई बार आपको सुख नहीं मिलता। तो आप देखो ना, जो अब्रॉड में रहते हैं या इंडिया में भी जो लोग रहते हैं, कैसे एक कमरे में, छोटे से कमरे में रह रहे होंगे, बहुत से ज़्यादा वहाँ लोग, पे सनलाइट नहीं आ रही होगी, वो अपने आप को बिल्कुल ही सबसे डिटैच कर लेते हैं, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन वहाँ से आ रहा है, जब उन्होंने कम्युनियन में नहीं रहा। ये सारे हम देवता जो कहते हैं ना, वो वन देवी हो गई, जल देवता हो गए, अग्नि देवता हो गए हमारे, और ये धरती माँ हो गई, आकाश को हम देवता कहते हैं, जब आकाशवाणी होती थी हमसे, वो भी कम्युनिकेट करता है। अगर ये सब आप इनके कम्युनियन में नहीं हो, तो ये सब आपका बैगेज इस लाइफ का भी है और पास्ट लाइफ का भी है, जो अगर आप गो थ्रू कर रहे हो किसी भी पैटर्न से और आपको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, तो आप वहाँ से भी लेकर आ रहे हो, और ये आपको बड़ी तकलीफ देता है। कई बार आप, कई लोगों को आपने देखा होगा रंगोली, जो कहते हैं मैं चाहता हूँ बड़ा घर, लेकिन मैं छोटे से एक कमरे में रह रहा हूँ और मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि धरती का कर्ज है, क्योंकि स्पेस का कर्ज है। स्पेस को भी तो हम स्काई, एक तो हमारा स्पेस भी हो गया ना, उन्हें स्पेस भी नहीं मिल पा रही यहाँ से, तो वहाँ का कर्ज आ गया। मुझे धूप ही नहीं मिलती है, धूप कहाँ से आ गई, फिर स्पेस से आ गई, स्काई से आ गई, ईथर हो गई, वहाँ से नहीं आ रही है आपकी, वहाँ से आप कर्ज ले रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग। कभी हम ना चीज़ों को कुंडली पे या पास्ट लाइफ कर्मा पे ब्लेम कर देते हैं, बट इस तरीके से मैंने भी कभी नहीं सोचा कि आपके जो तत्व है उनका भी कर्ज है आपके ऊपर। मेजर होता है। आप देख लो, कई बार आप किसी जगह जाओ, वहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिलेगी ही नहीं, नहीं मिलेगी फ्रेश एयर, क्योंकि वहाँ पे उन फैमिली का कुछ कर्ज होगा वायु देवता के साथ। कहीं ना कहीं उन्होंने कंडामिनेशन किसी पास्ट लाइफ में, एडल्ट्रेशन, कुछ भी इंडस्ट्री के थ्रू कुछ भी वायु का कुछ किया होगा, हार्म उन्हें नहीं मिला होगा, तो उन्हें क्लस्ट्रोफोबिया होगा, एक होता है ना, या अस्थमा हो जाएगा। ऐसी बीमारियां भी लोग फिर ले लेते हैं जब उन्हें वायु देवता का कर्ज होता है। तो हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, ब्रेन 90% पानी से बना है। पानी पीना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। कई लोग प्रॉपर पानी भी नहीं पी पाते हैं, उनके किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें जल देवता का कर्ज होता है। आप देख लो, किडनी हमारी पानी पे चलती है मेजर, हमारी बॉडी पानी पे चलती है मेजर। अगर आपका कहीं किसी जन्म में आपने वाटर के साथ कंटामिनेशन किया है या कुछ खराब की है डीड, एक्शन पानी के साथ, तो आपका उसका कर्ज होगा और पानी का सुख आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, प्रकृति की आप हर छोटी से छोटी चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट करिए। बहुत इजीली लोग, जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल है, घर से बाहर जा रहे हैं, लाइट्स ऑफ नहीं करके गए, पानी को वेस्ट कर दिया। सब में कॉन्शियसनेस है, और सबका यही तो 5 देवा है कि जो आपको बना रहे हैं। अब इनसे जो भी प्रोडक्ट बनेगा, एक घर में 4 लोग हैं, वो उसी आटे से खाना खा रहे हैं, एक को लगता है दूसरे को नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्ज आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड में आ जाओ। जो मैं सबसे पहली चीज़, अगर हीलिंग पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या होगी इसकी हीलिंग कैसे की सबसे पहले तो अलाउंस में आओ कि हाँ, मैं इन तत्वों से बनाऊँ और ये मेरी ज़िंदगी बनाती हैं, और इसमें आ जाओ आप, और फिर उसके लिए शुक्राना अदा करो। हम लोग ना अपने आप को कोसने में, अपने आप को खराब बताने में ना एक्सपर्ट होते हैं। right, मुझे ये नहीं मिला, हाँ ये नहीं। हम ये नहीं मानते कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उन 5 देवास की वजह से ही तो हो रहा है। हमारी बॉडी ऑर्गन्स ठीक, हम ठीक से चल पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और हम सिर्फ कर्सिंग में आ जाते हैं। अगर आप ट्रूली कम्युनियन में हो ना, स्पेस के, लैंड के और इन 5 देवास के, ये आपको एक छोटे से घर से निकाल के कैसे एक बड़े विला में ले जाएंगे, खुद आपको नहीं पता चलेगा। मैं हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा बताती हूँ, मैं हमेशा रेंटेड हाउस में रही। माई हस्बैंड वॉज नॉट अर्निंग, और अगर कोई एक घर खरीदा भी स्टार्टिंग में शादी के बाद मेरा, तो वो मुझे ससुराल से मिला था, मतलब जिसमें मैं रही थी, मेरे फादर इन लॉ ने खरीद के दिया था। मेरे हस्बैंड की नहीं थी इतनी अर्निंग। लेकिन जब मैं शुक्राना में आई हूँ और मैंने ये मानना शुरू किया इस लाइन में आके, मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया बड़ा घर, पेंट हाउस, मुझे खुद नहीं पता चला। हम लोग इस बात को नहीं मानते कि हमारा घर कितना एयरी है। रोज सुबह सनलाइट आती है, रात को मूनलाइट आती है। अगर आप इनको देखो, ये देवास से कनेक्टेड है। सन आपकी पूरी जिंदगी चलाता है, प्राण ऊर्जा कहलाती है, और चांद आपका मन का कारक होता है, इमोशंस का। वाटर आपके इमोशंस का, ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है। फायर होती है ट्रांसफॉर्मेशन का कारक, और ग्राउंडिंग, अर्थ आपको स्टेबिलिटी देती है, ग्राउंडिंग देती है।
हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। प्लीज़ इनके अलाउंस में आओ, मानो कि ये आपकी दुनिया चला रहे हैं। यही चीज़ ब्रॉडर एस्पेक्ट में बताऊँ, ये आपके चक्रास को अलाइन करता है, जो मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप नंगे पैर चलते हो तो कैसे आपका रूट चक्र ठीक होता है, वहीं से सैक्रल चक्र ठीक होता है। अगर आप पानी एडिक्वेटली में उसको थैंक यू बोल के पियो। मिरेकल वाटर क्या होता है, लोग कितनी मिरेकल वाटर की बात करते हैं, साइड में पानी रख के सो और फिर सुबह उठ के पी लो। क्यों? उस पर अगर आप अपनी कोई भी विश रखो, क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। आप उस मॉलिक्यूल्स को चर्न कर रहे हो अपनी, जब आप पी रहे हो उसको, तो आपने उसकी कॉन्शियसनेस ले ली, अपने अंदर डाल लिया। वो मैजिक वाटर रात भर जो आपने उसमें लिख कर रखा, पीस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, रिचनेस, जो भी आप चाहते हैं, कामनेस, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपने उसको पिया और वहाँ से आपकी सेल्स ने चेंज होना शुरू किया। तो वो कम्युनियन में आए ना देवास की कॉन्शियसनेस के, तभी तो आपकी लाइफ चेंज हुई है। इसको मानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पानी पी रहे हैं, शुक्राना तेरा। जिस आग में हम खाना बना रहे हैं, शुक्राना उसका कि वो हमें पका हुआ खाना दे रही है। जिस धरती से ये क्रॉप्स आ रही हैं उसका धन्यवाद, क्योंकि यही आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। हर एक कोई इनकी बात नहीं करता, आपने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी कैसे चलाते हैं हमें समझ में भी नहीं आती है बात। वेरी नाइस। अगर मैं इनसे रिलेटेड इन कर्सेस को हील करने की बात करूं, बियॉन्ड ग्रैटिट्यूड, और क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं? आपने सुना होगा कि हम सूरज को जल चढ़ाते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीज़न है। जल कहाँ से आया? धरती से आया। वो आकाश का पार्ट है एक सूरज। हम उसको मिला रहे हैं कि हमारे मन में इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है। हम दोनों के कम्युनियन में हैं और दोनों मिलकर मुझे पूरा करो, क्योंकि मैं दोनों का ही पार्ट हूँ। दोनों मिलके मुझे पूरा करो। एक तो रेमेडी आपकी ये हो गई। सेकेंडली कुछ और डीप रेमेडीज़ होती हैं जो फिर हम पास्ट लाइफ के आपके ओथ वॉकर्स रिलीज़ कराते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग लैंड के साथ अपनी कॉर्ड कट कर सकते हैं। अगर कोई लैंड आपको सुख नहीं दे रहा या वो घर आपको प्रॉपर्टी सुख नहीं दे रही, तो प्लीज़ वहाँ से अपनी कॉर्ड कटिंग करो। और चांद को बोलो, क्योंकि आपका मून मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है। रात में चाहे आधा चांद हो, चाहे चौथाई चांद हो, चाहे पूरा चांद हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ उसको बोलो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ये आस्क है, इसको पूरा कर दो। ये चीज़ करो, आप देखो वो आपको कैसे चेंज करती है। हमारा पूरा ब्रह्मांड कहते हैं ओवल शेप में है, लेकिन उसे सर्कल भी माना जाता है। जैसे अगर हम दूर से देखें चांद को, ठीक है थोड़ा डी शेप है, अर्थ भी डी शेप है, पर वो सर्कल में, ओवल शेप में आती है। और पिरामिड्स हीलिंग के लिए माने जाते हैं। ट्रायंगल शेप, हर रिलीजियस चीज़ के ऊपर एक ये साइन हमेशा आप देख लो पिरामिड का होता ही होता है, चाहे टेम्पल हो, गुरुद्वारा हो, मॉस्क हो, चर्च हो। तो आपकी जो भी आस्क है, एक पेपर पे पहले ट्रायंगल बना और उसके अंदर अपनी आस्क लिख लो और अपना नाम लिख लो, और फिर उसे उसके बाहर एक सर्कल बना दो। तो आपने नेचर को उसके अंदर कर दिया लॉक। और फिर देखो आपकी कैसे पावर होती है। उसे आप कहीं भी रख सकते हो। सेक्रेट प्लेस पे आपका मन करे मंदिर में रख दो, नहीं तो किसी साफ जगह पे रख दो। मैं डायरेक्शंस नहीं कहूँगी कि इसी डायरेक्शन रखो, उसी डायरेक्शन रखो। सारी डायरेक्शंस बहुत अच्छी होती हैं, कहीं भी आप रख दो, देखो कितनी जल्दी आपकी फुलफिल होती है। लोग इससे अपनी बीमारी तक ठीक करते हैं। आप जितना ज़्यादा कम्युनियन में आएंगे 5 एलिमेंट्स की, नेचर के, ये नेचर के ही पार्ट्स हैं। 5 देवास तो नेचर ही होगी ना, ईथर भी, स्पेस भी हमारी नेचर ही है। आप उतना ज़्यादा हील होते चले जाएंगे। कहिए, रात में सोने से पहले कहिए, बोलिए अपने आप से कि जिस भी जन्म में मेरा कोई भी कर्स है या कोई भी मैंने ऐसा काम किया जो इन 5 देवास के कम्युनियन में नहीं था, उनसे मुझे अलग रखता है, मैं आज उसे ख़त्म करती हूँ, उसे रिलीज़ करती हूँ और उसके लिए क्षमा करती हूँ, मांगती हूँ, मुझे माफ़ करो और मुझे अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। बहुत प्लेन हार्ट से, अच्छे मन से, और आगे बढ़ो। फिर व्हाट्स योर लास्ट मैसेज उन व्यूअर्स के लिए जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार सुन रहे हैं? इसको मानो, डिसबिलीफ में मत जाओ, क्योंकि आप मानो ना मानो ये आपको बहुत काम देती है। क्योंकि हम मॉर्निंग वॉक जब भी जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, फ्रेश एयर लेने के लिए जाते हैं। इसको मानो, और जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं प्लीज़ उसको करो, क्योंकि ये आपको, आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ये आपके चक्रास को अलाइन करती है, आपके डाउट्स रिलीज़ करती है, आपको इनर पीस देती है। ब्रेन में जो डोपामिन होता है ना, वो नेचर में जाने से और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये मैं ऐसे नहीं कह रही, लोग गूगल कर सकते हैं। प्लीज़ नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, तो आप ज़्यादा कम्युनियन में आओगे इसके।
अपना एक रूटीन बना लो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि दिन में जल्दी सो जाओ, रात और सुबह जल्दी उठ जाओ, नहीं, मैं खुद इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। लेकिन जितना हो सके अगर आप साइकिल फॉलो करोगे नेचर की, तो वो आपको सिमेट्री में ले आएगी। थोड़ा जंक फूड बंद कर दो, क्योंकि वो आपको नेचर से अलग ले जाता है। ये आपको शायद इतना वो प्रॉस्पर नहीं करेगा जितना कि ये चीज़ करेगी। इंटरेस्टिंग। राइट। वैसे मैं जंक फूड के ऐसे अगेंस्ट नहीं हूँ। कभी कभी हमारी बॉडी एस्पायर करती है खाने पीने के लिए, करने के लिए, तो आप ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन फिर अपनी बॉडी से पूछ के करो, देखा देखी में मत करो। हम लोग कई बार ना, चल सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। क्या सीरियसली आपकी बॉडी उसके अलाइनमेंट में है? क्योंकि आपकी बॉडी तो 5 देवास से बनी हुई है ना, 5 सेंसेस से है उसके। तो उससे पूछ लो, अगर वो कम्युनियन में है तो खा लो, नहीं तो वो आपको हैवी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर दिस वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। और जो अपनी एनर्जी को समझना चाहते हैं उनके लिए भी आज का पॉडकास्ट बहुत मीनिंगफुल होगा। सो दिस वॉज समथिंग न्यू एंड आई एम श्योर इट वुड एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू रंगोली। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेरीज हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। आने वाले पॉडकास्ट में आप ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात सुनना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अपलिफ्टिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।